हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 की जो बुक है सामाजिक राजनीतिक, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाजार। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन किस पेज पर है। ये है 84 पर, 84 पर। तो ये कि पहला क्वेश्चन है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। इसका आंसर यहाँ पे है। फेरी वाला और दुकानदार में मुख्य अंतर यह है कि फेरी वाला घूम घूम कर सामान बेचने वाला है, जबकि दुकानदार की निश्चित दुकान होती है। फेरी वाला अपने सामान को आवाज लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज नहीं लगानी पड़ती। फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी अधिक लगती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा देखिए, ये निम्न तालिका जो है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार क्या होगा। स्थानीय उत्पाद का सामान। यह स्थानीय उत्पाद का सामान वस्तुओं का मूल्य में होगा कम, विक्रेता में होगा छोटे व्यवसायी, ग्राहक में होगा निम्न आय वर्ग। उसके बाद से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान। फिर वस्तुओं का मूल्य में होगा अधिक, विक्रेता में होगा बड़े व्यवसायी और उच्च आय वर्ग। तो यहाँ से लेकर के ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसका आंसर ये है। संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ये नहीं है, ये है तीसरे का आंसर। कोई सामान जब कारखाने से तैयार होने के बाद ग्राहक तक पहुंचता है, तो बीच में वह कई हाथों से गुजरता है, और हर चरण में विनिमय की इस श्रृंखला को बाजारों की श्रृंखला कहते हैं। उत्पाद और ग्राहक के बीच अलग अलग स्तर पर खरीद बिक्री करने वाले व्यापारी कहलाते हैं। इन व्यापारियों के कारण उत्पाद आसानी से फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंच जाते हैं। इससे उत्पादक और ग्राहक दोनों के लिए सहूलियत होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये तीसरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन देखिए है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है हाँ, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। यह बात महंगी उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च वर्ग वाले लोग ही खरीद पाते हैं, इसलिए निम्न वर्ग वाले वहां नहीं जाते हैं। फिर उसी के आगे है, निम्न आय वर्ग के लोग सामान्यतः साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उदाहरण के लिए उच्च आय वर्ग के लोग हरी सब्जियां भी प्राय शॉपिंग मॉल से ही खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे स्थानीय दुकानदारों अथवा फेरी से खरीदते हैं। तो ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण के देखकर इस कथन को समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, ये है हाँ, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है, खासकर ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं के कारण। उदाहरण के लिए आप घर बैठे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्मों पर किताबें, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि खरीद सकते हैं, जिन्हें सीधे आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। इसी तरह आप भी अपने पुराने सामान को OLX जैसी वेबसाइटों पर बेच सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के
यहाँ तक हमारा ये 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।